हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। दोस्त, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो। मैं हूं संतोष कुमार आजाद और संतोष कुमार आजाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले बार भी नंबर सिस्टम का एक यूनिक डिजिट से वीडियो अपलोड किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं इस गर्मी में भी पसीना बहाकर आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं ताकि आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। और आज नंबर सिस्टम का एक ऐसा मैथ लेकर आया हूं और इस मैथ में ऐसा फाड़ू ट्रिक डालूंगा कि बिल्कुल देखते बनेगा, समझ में नहीं आएगा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना ये जो दिमाग है वो हमें दे दीजिए और अपना नजर जो है हमसे मिलाकर रखिए। गारंटी है कि एक बार में जो है यहाँ जो बताया जाएगा मैथ वो आपको समझ में आएगा। बस वीडियो को अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 69 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों, आप भली भांति इस मैथ से भी परिचित होंगे और ये प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या होता है आप इससे परिचित हैं। फिर भी मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, क्रमागत प्राकृत संख्या कहा जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जबकि 2, 4, 6, 8, 10 ... इन्फिनिटी तक यह संख्या जो है आपका क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत देखिए, 2 के बाद सम कौन 4, 4 के बाद सम संख्या कौन 6, 6 के बाद सम संख्या कौन 8। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक क्रमागत सम संख्या है। और 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... इन्फिनिटी तक यह संख्या जो है क्रमागत विषम संख्या है। तो दोस्तों, आइए आपको हम कहे हैं कि बिल्कुल फाड़ू ट्रिक देंगे। तो फाड़ू ट्रिक से पहले हम आपको बेसिक दे देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिक जो है वो बेसिक से ही निकल कर आता है। यदि आप बेसिक को समझ जाते हैं तो ट्रिक का समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 69 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं, मानकर बनाया जाता है। माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x और दूसरी प्राकृत संख्या बराबर x+1 और तीसरी प्राकृत संख्या बराबर x+2। ये देखिए क्रमागत प्राकृत संख्या, लगातार माना हुआ प्राकृत संख्या। क्वेश्चन कहता है कि ये तीनों को जब ऐड किया जाता है, जोग मतलब क्या होता है जोड़ना। जब ये तीनों को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है योग 69। आइए देखते हैं। x+1 x+2 = 69 यानी कि 1, 2, 3 यानी x + x + x 3x + 2 = 69। 3x = 69। हाँ तो हम अभी बता रहे थे कि तीनों का योग कितना है 69। तो x यहाँ कितना है 1, 2, 3 अर्थात 3x हो जाएगा। 3x + 2 और 1 3 = 69। 3x
इज इक्वल टू 69, इधर 3 प्लस में है, बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 69 माइनस 3 इज इक्वल टू 66, x बराबर 66/3, ये कट जाएगा 22 मरतबे, 22 तिया 66, x का मान कितना आ गया 22 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 22 ये आप पहली संख्या माने हैं कि कौन सी संख्या माना गया है पहली, यानी कि हमारा एक संख्या यहां से प्राप्त हो जाता है। x पहली संख्या कितना आ गया तो 22 आ गया। दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे यहां से, दूसरी संख्या कितना माना हुआ है x प्लस 1, अर्थात x प्लस 1 यानी कि x का मान 22 और प्लस 1 इज इक्वल टू 23। और तीसरी संख्या निकाल लेते हैं, तीसरी संख्या हम माने हैं x प्लस 2, x का मान रख देंगे 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। आप दोस्त आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए क्रमागत है 22, 23, 24, बिल्कुल क्रम बाई क्रम है। तो आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या क्या होगी, तो याद देखिए 22, 23, 24 में बड़ी कौन है, जी बिल्कुल सही 24 बड़ी है। तो ये आपका हो गया आंसर। आप ऑप्शन में इसका रह सकता है ए में रह जाएगा 22, बी में रह जाएगा 26, सी में रह जाएगा 24 और डी में रह जाएगा 18। सपोज दैट ये ऑप्शन है आपका, तो आप आसानी से आप नंबर सी को जो है टिक कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, क्योंकि आपका बड़ी संख्या पूछा गया है। यदि छोटी संख्या पूछा जाता तो आपका छोटी संख्या ये बनता 22। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। लेकिन एग्जाम में टाइम हमारे पास इतना नहीं हो पाता है कि हम इतना लंबा हल करके और हम जवाब दें। उसके लिए आपको जरूरत है क्या, फाड़ू ट्रिक का। आइए देखते हैं। तो हमें ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में, ऐसे बनाइएगा ना तो टाइम तो ज्यादा लग जाएगा ना। तो टाइम की बचत के लिए जो है करना क्या होता है, तो देखिए उसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, तो संख्याओं का जोग बटा क्रमागत संख्या, ये है आपका। आप इसे संख्याओं का योग कितना कर रहा है 69 बटा क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है यानी कि 3, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा ये 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 23 तिया 69 यानी कि आपका 23। आप ध्यान रखिएगा कि इस ट्रिक से जो है ना आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी और ना ही छोटी संख्या प्राप्त होगी। यहां से प्राप्त क्या होगी, तो ये बीच की संख्या निकल कर आता है, बीच की संख्या। तो दोस्त यदि ये बीच की संख्या है तो हमें कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। तो बीच किसे कहते हैं, मान लिया जाए अगर ऐसा हो कि 5, तो 5 या 3 के बीच में कौन होता है, तो 3 के बीच में 2 होता है, तो 1 ऊपर और 3 नीचे। देखिए बीच में आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो उसी प्रकार से यहां अगर निकल कर आता है बीच की संख्या, तो इसे ऊपर क्या होगा 22 और नीचे क्या होगा 24। देखिए बीच की संख्या आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो आपसे पूछा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो जब बेसिक से हम बनाए थे उस समय भी बड़ी संख्या आपको 24 प्राप्त हुआ था, और ये ट्रिक से बनाए हैं यहाँ भी बेसिक संख्या आपको 24, बड़ी संख्या जो है 24 प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसको दिखा दे। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 80 है, तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी। पिछले बार पूछा गया था बड़ी संख्या बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो आइए, बेसिक तो सेम रहेगा, बस ट्रिक से उम्मीद करते हैं कि ट्रिक आप उस समय भी पकड़ चुके होंगे और हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप बना भी लिए होंगे। तो आप मिला लीजिए, क्या आपका आंसर सही आया है।
अगर आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल सही आया होगा। तो हम ट्रिक दिए थे कि संख्याओं का योग, जो 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग जितना दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं और उसको 5 क्रमागत यानी कि जितना क्रमागत जितना संख्या है उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये रहा है आपका शॉर्ट ट्रिक। आप काट सकते हैं यहाँ से 1685। दोस्त हम बताए थे कि ये जो है इस ट्रिक से हमेशा बीच वाली संख्या आती है, हमेशा बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो इससे ऊपर आप क्रमागत है तो हमें क्रमागत ही बढ़ना है। यहाँ आप 14 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 14 और 16 ये दोनों संख्या क्रमागत नहीं है। अर्थात यहाँ हमें लिखना होगा 15, यहाँ लिखना होगा 14 और यहाँ 17, यहाँ 18। देखिए तो 2 नीचे और 2 ऊपर, क्या 16 बीच में है? बिल्कुल है। तो अर्थात 14, 15, 16, 17 और 18। तो हम यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन कि तो छोटी संख्या क्या होगी, तो आपका छोटी संख्या देखिए प्राप्त हो गया। छोटी संख्या कितना है? 14। छोटी संख्या 14। कभी आपसे पूछ सकता है बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये बड़ी संख्या है आपका है 18। कभी कभी आपसे पूछ सकता है बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या ये देखिए है 16। क्लियर है? बिल्कुल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। हेलो फ्रेंड्स, अब ये आपका थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। उस समय पूछा जा रहा था आपसे हमेशा कि 3 क्रमागत या 5 क्रमागत या 7 क्रमागत कुछ भी हो। तो यहाँ इस बार पूछा गया है 3 क्रमागत। उस समय पूछा जा रहा था प्राकृत संख्या, इस बार पूछा गया है सम संख्या। तो इस बार पूछा क्या गया है? सम संख्या। तो सम संख्या और उस समय पूछा गया था प्राकृत संख्या। तो आइए एक बार सम संख्या का भी बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद तो फिर फॉलो ट्रिक है ही। आइए 3 क्रमागत सम संख्या का योग। तो 3 क्रमागत यानी कि माना कि पहली सम संख्या, पहली सम संख्या इज इक्वल टू x। दूसरी सम संख्या इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ अब तीसरी सम संख्या लेना है। तीसरी सम संख्या, तो क्या हो जाएगा? तीसरी सम संख्या x प्लस 4 हो जाएगा। क्योंकि उस समय हम आपको बताए थे कि सम संख्या का अंतराल जो है 2-2 का अंतराल होता है। बिल्कुल समझे थे। तो आइए यहाँ विशेष फिर से समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई आपकी सम संख्या, पहली सम संख्या 1, दूसरी सम संख्या x प्लस 2 और तीसरी सम संख्या x प्लस 4। कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग, अर्थात तीनों का योग। आइए इसका तीनों का योग करते हैं। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना? तीनों का योग है 84 है। 84। इसे कैलकुलेशन कीजिए। x 3x हो गया, 3x प्लस 4 और 2 6 इज इक्वल टू 84। 3x इज इक्वल टू 84 माइनस 6 यानी कि 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 84 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा आपका 78। x इज इक्वल टू 78/3। इसे काट दीजिए। 26 या 78 होता है। 26 या 78, अर्थात x का मान जो है निकलकर आपका 26 आ गया। तो यहां से पूछा था 3, तो x यानी कि पहली संख्या आपको प्राप्त हो गया है। पहली संख्या कितना प्राप्त हुआ है? तो 26। और दूसरी संख्या x प्लस 2, तो x के मान कितना? 26। और 26 जोड़ 2, अगर 26 में 2 जोड़िएगा तो 28 आएगा। कितना आएगा? 28 आएगा। और तीसरी संख्या जो है x प्लस 4, तो x के मान कितना? तो 26। और 26 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। होगा ना? आइए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आपका आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं। तो तीनों संख्याओं का योग कितना कहा था? 84 का था। देखिए तो जोड़ के 84 आता है?
बिल्कुल आएगा। देखिए ना, जोड़ देते हैं। 8 और 6 14 के 4 बाकी हाथ में 1, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 बाकी 8। देखिए 84 आने गया। तो ये है आपका बेसिक। तो बेसिक से तो आप समझ गए होंगे, लेकिन बेसिक आपको जो है कंपटीशन में काम नहीं देगा, सिर्फ इसे ध्यान रखने के लिए है। काम तो आपका क्या देगा, तो वही फाड़ू ट्रिक काम देगा जो हम देने जा रहे हैं। आइए देखिए। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे और हमेशा आपके बीच में जो है इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे जिससे कि आप लाभान्वित हो सके। पिछले वीडियो में हम बताए थे, क्या बताए थे कि हमेशा जब भी भाग देंगे संख्याओं का योग को क्रमागत संख्या से, तो हमेशा बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या जो है प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं इस बार। तो आपकी संख्या क्या है, 84। संख्याओं का योग ट्रिक दिए थे हम, संख्याओं का योग बटा क्रमागत संख्या। तो संख्याओं का योग कितना है, 84 बाई क्रमागत संख्या कितना है, तो 3 क्रमागत संख्या है 3। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए। अगर पहाड़ा आता है ऐसे तो 28 3 84 होता है। पहाड़ा आता है तब तो ठीक है, और नहीं आता तो ऐसे काटिए ना, मने काटिए। 3 दूना 6, शेष कितना बचा, 2 2 पर 4 24, 3 8 24। ये देखिए, ये है सरल तरीका। आपको कॉपी उलटने की जरूरत है, मने इसे कहते हैं मने काटना। तो कितना आ गया, 28 आया था ना। ये आपका बीच वाली संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया, बीच वाली संख्या हो गया। तो आपको जो है अब क्रमागत सम संख्या निकालना है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो 26 और इसके नीचे आएंगे तो 30। यही आया था ना बेसिक में भी, 26 28 और 30। तो ये देखिए है ट्रिक, फाड़ू ट्रिक। कितना सुलभ, कितना बड़ा मैथ को और कितना छोटा बना देता है। तो आप तो अगर समझ गए होंगे तो इसको भी लिखने की तो जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे करके मिटा दीजिएगा और ऐसे लिखिएगा। बस कुल संख्याओं का योग बटा 3 क्रमागत संख्या है, 28 3 84, ये बीच की संख्या हो जाता है। तो उसके ऊपर 26 और उसके नीचे 30। ये हो गया आपका आंसर। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ये देखिए, सबसे छोटा इसमें 26 28 और 30 में सबसे छोटा कौन है, ये है 26 है। 26 सबसे छोटा है, तो ये 26। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या आपका कितना हो जाता, 30 हो जाता। ये हो गया आपका बड़ी संख्या और ये हो गया आपका छोटी संख्या। तो बिल्कुल समझ रहे होंगे दोस्त। अब इसे साफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उस समय पिछले क्वेश्चन में था 3 क्रमागत सम संख्या का योग था, इसमें है 5 क्रमागत सम संख्या का योग दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 107। तो ट्रिक बदलेगा नहीं, बेसिक तो बताइए दिए है। मेन तो मेरा मकसद है फाड़ू ट्रिक बताने का ने। तो लीजिए ना, क्या करना है, कुल संख्याओं का योग कर देना है। संख्याओं का योग कितना है, 160 है। अब बटा क्रमागत संख्या, कई वो क्रमागत संख्या, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब काट दीजिए, ऐसे 32 25 160 होता है। और नहीं आता है तो मने बतेबे नहीं किए हैं। 5 आई 15, 1 पर 0 10, 5 दूना 10 यानी कि 32। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा बीच वाली संख्या निकल कर आता है, हमेशा बीच वाली संख्या निकल कर आता है। तो आइए 32 के ऊपर 32 से छोटा सम संख्या कौन होगा, 30 से छोटा सम संख्या कौन होगा, 28 होगा। और 32 से बड़ा, तो 32 से बड़ा 34 और 34 से बड़ा 36, ये होगा सम संख्या। तो आपका ये बीच वाली संख्या था 28 30 32 34 36। देख लीजिए 5 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या देखिए तो 28 के बाद लगातार में सम संख्या 30 होता है, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36। चेक करना चाहते हैं, फाड़ू ट्रिक पे कोई शक नहीं, लेकिन चेक करना चाहते हैं तो लीजिए ना, कर देते हैं।
8 2 10 4 14 6 20 के 0 बाकी हाथ में 2 2 और 3 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 11 और 3 14 14 और 2 बाकी था 16। ये देखिए आपका संख्याओं का योग 160 दिया था, संख्याओं का योग 160 आ गया है। दोस्त उस समय पूछा था आपसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पूछ रहा है आपसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो स्पष्ट हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है। 36 है, तो यही ना है आपका आंसर। अभी किसको खोज रहे हैं, यही है। आइए टॉपिक चेंज करते थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, उस समय पूछा गया था सम संख्या और इस बार पूछा जा रहा है विषम संख्या का योग। तो 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है, 105 है। तो बेसिक तो सेम टू सेम होगा, बेसिक में कोई चेंजिंग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक समझ गए थे। हम ट्रिक से ही चलते हैं और ट्रिक भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम टू सेम होगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या का अंतराल भी जो है 2 2 का होता था। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 2 2 का अंतराल है ना। और विषम संख्या में भी अंतराल 2 का ही होता है। विषम संख्या में भी देख लीजिए, +2 2 1 3 +2 2 और 3 5 +2 5 और 2 7। तो अंतराल सेम है, इसलिए कोई डिफरेंट नहीं, सेम माना जाएगा भी और सेम प्रोसेस भी होगा। तो क्या है, ट्रिक बताया है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, बटा क्रमागत संख्या। कई क्रमागत संख्या था, 3 क्रमागत संख्या का योग कहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या प्राप्त होगा, बीच वाली संख्या प्राप्त होगा। आइए 35 तिया 75 से 105, ये हो गई आपकी बीच की संख्या 35। तो विषम संख्या में चलना है तो क्रमागत, 3 क्रमागत, तो एक ऊपर और एक नीचे डाल देंगे तो 3 को विषम संख्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 35 में 35 के नीचे जो है विषम संख्या कौन सी होती है, तो 33, और इसके आगे तो 37। ये है आपका आंसर। और यहाँ पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये आपका रह गया 37 बड़ी संख्या। तो आप इसे आंसर चूज कर सकते हैं बिल्कुल कंफर्म होकर। आइए इससे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। 3 और 5 8 और 7 15 के 5, बाकी हाथ में 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 बकिया 10। देखिए तीनों विषम संख्या का योग जो है 105 आ रहा है बिल्कुल। तो आपसे बड़ी संख्या पूछे तो 37 और छोटी संख्या पूछे तो 33। बिल्कुल समझ रहे होंगे। आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझिएगा। बस कहे ना कुछ करना नहीं है, बस अपना दिमाग जो है हमें दे दीजिए और अपना नजर हमसे नजर मिलाकर रखिए। बाकी समझावे का गारंटी तो मेरा है, नहीं समझे तो कोई बात है नहीं। अगर इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो कल से वीडियो बनाना बंद कर देंगे हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इस बार है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर। यहाँ क्या करा, वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 31 है। तो वो वाला ट्रिक मत मार दीजिएगा कि 31/2, तो चल जाइएगा हवा में, ठीक है, आधा रोटी तावा में और आप चल जाइएगा हवा में। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा। ये टाइप चेंज है, इसका बेसिक भी चेंज होगा। तो सबसे पहले ट्रिक देने से पहले हम आपको बेसिक दे देते हैं, ट्रिक भी देंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिए, भागिएगा मत। देखिए 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या, तो मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 1, ये है आपका क्रमागत, क्रम से जुटा हुआ। तो कहता है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर मतलब होता है घटाव। तो ये देखिए, ये दूसरा है x + 1 और पहला है x।
तो अंतर के मतलब होता है घटाव। तो बड़का में से छोटका ना घटेगा, बिल्कुल बड़का में से छोटका घटेगा। तो आइए देखते हैं, x प्लस 1 में घटाना है x को, तो इतना से अंतर नहीं हो रहा है 31, उसका वर्ग करने, इसका वर्ग कीजिएगा ना। कहता है क्वेश्चन कि इसका वर्ग अगर करते हैं उसके बाद अंतर करते हैं तब 31 प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, ये दोनों को है ना, दोनों को वर्ग करने पर, दोनों को वर्ग करने पर, दोनों को वर्ग करने पर, तो दोनों को वर्ग करते हैं x प्लस 1 के स्क्वायर और माइनस x के स्क्वायर। जब दोनों को वर्ग करते हैं तब प्राप्त होता है संख्या कितना, दोनों का अंतर 31 प्राप्त होता है। आइए यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल x प्लस 1 यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर दिख रहा है। तो आइए इसे a प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ते हैं। तो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते भी होंगे अलजेब्रा में। आइए फिर से हम देखते हैं, इसे दिखाते हैं। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपका मान कितना है, एक के स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, 2ab, b मतलब 1। ये टूट गया आपका x प्लस 1 के होल स्क्वायर को तोड़ा गया है, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 31। आप यहां देखिए, ये है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ, तो ये है प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों को आप इस तरह से काट सकते हैं। तो यहाँ बच क्या रहा है, एक के स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, प्लस 2 में x से गुना करेंगे 2x और x से गुना करेंगे तो 2x ये होगा, इसका गुणनफल कितना आएगा, 2x आएगा। तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 31, 2x इज इक्वल टू 31। 1 इधर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस, बराबर के अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 30। आइए यहां देखते हैं इसी को, तो 2x बराबर 30 अर्थात x बराबर 30/2। अब काट दीजिए इसे, 15 दूना 30, x का मान आ गया आपका, कितना आ गया, 15 आ गया, x का मान 15 आ गया, यानी कि पहली संख्या आपका निकल कर आ गया। तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या है x प्लस 1 यानी कि x का मान 15 और प्लस 1 इज इक्वल टू 16। x प्लस 1 यानी कि दूसरी संख्या आपका कितना प्राप्त हो गया, 16, और पहली संख्या कितना आया था, 15। तो ये दो संख्या है 15 और 16, यही वो दोनों संख्या है जिसके वर्गों का अंतर जो है 31 होगा। तो आप देखिए, इसे प्रूफ करते हैं। 16 का वर्ग, ये वर्ग हो गया, स्क्वायर को वर्ग बोला जाता है, 16 का स्क्वायर कर दिया यानी कि 16 का वर्ग कर रहे हैं। तो 16 गुने 16 इज इक्वल टू होता है कितना, 16 है 2 56 256, और 15 का वर्ग अगर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 15 है 2 25 225, ये है आपका वर्ग। आइए देखते हैं, कहा था क्वेश्चन कि दोनों को जब वर्ग किया जाता है, दोनों के वर्गों का अंतर माने दोनों के वर्गों को जब घटाते हैं, 16 के वर्ग प्राप्त हुआ 256 और 15 का वर्ग प्राप्त हुआ 225, दोनों को जब घटाते हैं तो हमें 31 आ जाना चाहिए। 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया 3 और ये कुछ नहीं, ये देखिए आपका 31 आ गया है, यानी कि वो संख्या कौन सी है, 15 और 16। तो आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 15 बड़ा कि 16 16, तो आपकी बड़ी संख्या ये आंसर हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ गए होंगे ये बेसिक को। आइए अब जिसका इंतजार था आपको, क्या बोलते हैं उसको, फाड़ू ट्रिक। आइए देते हैं फाड़ू ट्रिक, देखिए गौर से। तो आप बेसिक बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए ये ट्रिक है, फाड़ू ट्रिक इसी को कहते हैं। एकदम घंटों के काम मिनटों में नहीं सेकेंडों में होगा। कैसे होगा, तो इस कहता 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 31। तो बड़ी संख्या क्या होगी, आइए बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए
आप अंतर जितना दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है 31, इसमें +1 करके और 2 से भाग दे दीजिए, वो आपका बड़ी संख्या डायरेक्ट में निकल के आ जाएगा। 31 + 1 = 32/2, 16 दूना 32। आपको बेसिक से भी बताए थे तो यही 16 आया था, दूसरा 16 नहीं था, यही 16 था। तो ये होगी आपकी बड़ी संख्या। क्या करना है, अंतर +1। दोस्त एक बात को ध्यान दीजिए, अंतर कभी ऐसा नहीं पूछेगा आपसे कि 3 क्रमागत सम संख्या या 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। ऐसा पूछने वाला मूर्ख ही होगा, ऐसे पूछेगा ही नहीं, एग्जाम तो कभी पूछेगा ही नहीं। और अगर ऐसा पूछता है तो वो क्वेश्चन सरासरी गलत होगा। काहे कि अंतर दुइयों में नहीं होता है। आप में और हम में तुलना करें तो अंतर आप में क्या समानता है, हमारे असमानता क्या है, तो अंतर 2 ही के बीच में होता है। 8 और 5 में क्या अंतर है, तब 3 का अंतर है। 7 और 3 में क्या अंतर है, तो 4 का अंतर है। अंतर में से घटाओ तो दुइयों के बीच में अंतर होता है ना। तो इसीलिए तो ये आपका उस समय भी बड़ी संख्या आया था। और यदि पूछ दे आपको कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए बच्चा वाला विधि मत लगाइएगा कि कुल 31 है, 31 - 16 = 15। जी नहीं, ऐसे तो फिर आप बड़ी संख्या निकाले फिर छोटी संख्या। हम कहे न, बस हमरे साथ बने रहिए, हम छोटी संख्या डायरेक्ट दिखावेंगे निकाल करके, और आप भी निकालिएगा। छोटी संख्या बराबर तो अंतर, यहाँ बड़ी संख्या तो प्लस किए थे, और यहाँ छोटी संख्या है तो माइनस करके, 1 माइनस करके और 2 से भाग दे देंगे। 31 - 1 = 30/2, 15 दूना 30। देखे यही 15 आया था, छोटी संख्या बेसिक से भी चल रहे थे तब। तो इसे कहते हैं फाड़ू ट्रिक। बस वीडियो को अंत तक बने रहिए, अभी बहुत सारा सवाल बाकी है बनाना और बहुत सारा ट्रिक दिखाना है आपको बाकी है, सब दिखावेंगे बारी बारी से। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 49 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे हम अभी। तो आप वीडियो को रोककर इसे बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए तब तक हम बनाते हैं, उम्मीद करते हैं हमसे पहले आप बनाइएगा। तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर कितना है, 49। अब बड़ी संख्या आपसे पूछ दिया, बड़ी संख्या पूछ दिया, तो क्या करेंगे, वर्गों का जो अंतर रहेगा उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 49 और 1 50/2 25। बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो गया, 25। और अगर आपसे छोटी संख्या पूछ देगा कि छोटी संख्या क्या होगी, तो हम कहते कि वर्गों का जो अंतर दिया हुआ रहेगा सो उसमें छोटी संख्या पूछेगा तो ये घटा देंगे, और बड़ी संख्या पूछेगा तो ये जोड़ देंगे, और बटा 2 से भागवा तो 2 से देंगे, हमेशा भागवा 2 से देंगे। आइए 49 - 1 = 48/2, 24 दूना 48। देख लीजिए, इसे चेक कर देते हैं। 25 के स्क्वायर क्या हो जाता है, वर्गों का अंतर कहा है तो 25 के स्क्वायर हो जाता है 25 25 है 625, और 24 का वर्ग क्या हो जाएगा, 24 से 576। आइए देखिए ना, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 1, इससे 11, 11 में से 7 गया 4, ये देखिए 49 बच गया। ये दोनों के वर्गों का अंतर 49 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस बार थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, टाइप चेंज क्या हुआ, तो 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर। उस समय पूछा गया था 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर, इस बार है 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर कितना है। तो आइए, पहली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा, पहली सम संख्या हो जाएगा x, और दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी सम संख्या हो जाएगा x + 2। ये देखिए कहता है कि x + 2 माइनस x, इसका जब वर्ग करते हैं ना, इसका जब वर्ग करते हैं, ये दोनों के देखिए इसे वर्ग करते हैं, तब जो है क्या प्राप्त होता है,
132। कहता वर्गों का अंतर, तो दोनों को वर्ग वर्ग कर दिए तो क्या प्राप्त हुआ? 132 प्राप्त हुआ। आइए फिर से देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू 132। आइए देखते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे काट दीजिए। उसके बाद 2 के स्क्वायर कितना? तो 2 दूना 4। 2 के स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, 2 बार गुना करना, तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 और x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 132। 4x इज इक्वल टू 132। देखिए ये दोनों एक जाती है, ये दोनों एक जाती है, पट्टी प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी कि x बराबर हो जाएगा 132 में से 4 घटा दीजिए ना तो 128 बच जाएगा। अब बटा 4 काट दीजिए, इसे काट दीजिए, इसे कट जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 32 चौके 128, यानी कि x के मान कितना आ गया? 32। ये पहली सम संख्या प्राप्त हो गया। तो दूसरी सम संख्या, ये पहली सम संख्या कितना आ गया? 32, और दूसरी सम संख्या तो x प्लस 2, x के मान कितना? 32। अब 32 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 और 2 34। देखिए तो ये क्रमागत सम संख्या नहीं है, 32 के बाद क्रम आगे क्रम में क्या होगा? 34 होगा। क्वेश्चन कहा था, ये से चेक कर देते हैं। क्वेश्चन कहा था कि दोनों के वर्गों का योग जो है, दोनों के वर्गों का योग कितना है? सॉरी, दोनों के वर्गों का अंतर जो है 132 है। तो आइए 34 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 34 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 34 को 2 बार गुना कर देंगे, 34 गुने 34, तो 4 चौक 16, 6 बाकेत में 3 चौक 12, 1 13, 4 3 12 2 बाकेत में 3 3 9 1 10, 6 3 2 5 1 1 1156, 1156। और 32 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32 के स्क्वायर क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 32 के स्क्वायर जो है, देखिए करते हैं 32 के स्क्वायर। 32 दूना 64 और 32 तिया 96, 4 6 6 12 बाकेत में 1 9 1 10 24। आइए इसका अंतर देखते हैं। 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और 1 एकम 1। देखिए तो 132 प्राप्त हो गया, बिल्कुल प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेसिक समझ गए होंगे। अगर बेसिक समझ गए हैं तो ट्रिक भी इससे भी इजी है समझना। तो आइए ट्रिक से देखते हैं इसे। तो इसका ट्रिक, प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर था तो उसमें बताए थे कि अंतर में एक जोड़, बड़ी संख्या निकालना है तो अंतर में एक जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए, और छोटी संख्या निकालना है तो अंतर में एक घटा के दूसरे भाग दे दीजिए। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या निकल जाएगा। कहाँ दिखाए थे? तो ये प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर था। लेकिन यहाँ क्या है? सम संख्या के वर्गों का अंतर। तो सम संख्या के वर्गों का अंतर निकालने के लिए अंतर को लिख लीजिए। अंतर कितना है? 132। अब बड़ी संख्या निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकाल रहे हैं तो 132 और 4 यहाँ जोड़ दीजिए और 4 से भागा दे दीजिए। 4 जोड़ के और 4 से भागा दे दीजिए तो आपका बड़ी संख्या निकल जाएगा। आइए देखते हैं। 132 प्लस 4 इज इक्वल टू 136 और बटा 4, तो कितना आएगा? काट दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 1 पर 16, 4 चौक 16। ये देखिए उस समय बेसिक से भी बनाए थे तो यही 34 आया था बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकालना है, प्रोसेस सेम होगा। क्या है? तब अंतर वर्गों का जो अंतर दिया उससे अब बड़ी संख्या में प्लस करते थे और छोटी संख्या में 4 माइनस करके और 4 से भाग दे देंगे। आइए 132 माइनस 4 इज इक्वल टू 128 बट्टा 4, 32 चौके 128। ये आपका 32 छोटी संख्या प्राप्त हो गया।
तो आपसे बड़ी संख्या पूछे तो ये वाला ट्रिक लगा के बड़ी संख्या निकाल लेना है, और यदि छोटी संख्या पूछे तो आपको ये वाला ट्रिक लगा करके छोटी संख्या निकाल लेना है ना। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस बार क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। हम पिछले बार जब सम संख्या और विषम संख्या में दो क्रमागत सम संख्या के योग इतना है तो उसका बड़ी संख्या क्या होगी, दो क्रमागत विषम संख्या का योग इतना है तो छोटी संख्या या बड़ी संख्या क्या होगी। तो उसमें हम मानने के लिए सेम प्रोसेस बताए थे, x प्लस 2 और x प्लस 4। अगर 3 क्रमागत रहता था तो ये 3 क्रमागत सम संख्या है, और 3 क्रमागत विषम संख्या को भी मानना था तो सेम प्रोसेस से मानते थे। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों का अंतराल 2 ही का होता है। तो आइए इसे बेसिक तो बना ही दिए थे, सिर्फ सम विषम में कोई फर्क नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसे ट्रिक देते हैं, और ट्रिक जो ट्रिक जो है सम संख्या के लिए लागू हुआ था सेम ट्रिक विषम संख्या के लिए लागू होगा। तो वर्गों का अंतर 40, बड़ी संख्या निकालने के लिए अगर बड़ी संख्या निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, वर्गों का अंतर लिखेंगे, इसमें 4 जोड़ के 4 से भागा दे देंगे। आइए देखते, 40 और 4 44 बट्टा 4, 11 चक 44, ये हो गया आपका बड़ी संख्या, ये हो गया आपका बड़ी संख्या। और छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, तो वर्गों का अंतर -4 अब बट्टा 4 से भागा दे देंगे। तो आ जाइए, 40 - 4 इज इक्वल टू 36, अब बट्टा 4, 9 चौके 36। देखिए तो 9 और 11 दोनों क्रमागत विषम संख्या है, बिल्कुल है। 9 के बाद क्रम से आगे बढ़ेंगे विषम संख्या, तो पूछेंगे 9 के बाद विषम संख्या बताइए जी, तो कहिएगा कि सर 9 के बाद विषम संख्या 11 होगा। जी बिल्कुल 11 होगा, आप सही बता रहे हैं, 11 होगा। आइए इसे चेक करते हैं, इसके कहता है इसके वर्गों का अंतर 40 है, तो 11 के वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 11 का पहाड़ आता है, घर है या पैसा से 121, और 9 के वर्गों का अंतर, 9 का वर्ग क्या होगा, तो 81, 9 9 81, अंतर वर्गों का अंतर कितना, तो 40। देखिए तो आता है 1 में से 1 गया 0, अब 2 में से 8 जब चलेगा, 12 में से 8 गया 4, लीजिए ये आ गया आपका वर्गों का अंतर। अर्थात ये बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछे तो 11 और छोटी संख्या पूछे तो 9। कभी कभी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर 40 है, तो संख्याएं बताइए। ऑप्शन में रहेगा, ए ऑप्शन में रहेगा, ए ऑप्शन में रहेगा 7 9, बी ऑप्शन में रहेगा 9 11, सी ऑप्शन में रहेगा 11 13, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये डी ऑप्शन में हो सकता है। तो हमें क्या मारना है, 11 और 9, या 9 या 11 सेम बात है, दोनों क्रमागत विषम संख्या है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे यहां से। तो ये था आपका फाड़ो ट्रिक। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आपके सामने आएंगे, आपके नजर पड़ते ही फटाक से सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, ये में हमारा पूरा विश्वास है। दोस्तों एक बात और बता दें यहाँ पे कि सम संख्या का वर्ग, यह विषम संख्या का वर्ग हो या सम संख्या का वर्ग हो, कुछ भी पूछे, ये सम संख्या का भी वर्ग पूछ सकता है और विषम संख्या के वर्ग भी पूछ सकता है। आप एक सवाल मन में उठता होगा कि सर सम संख्या के भी वर्ग था तो यहाँ लिखे तो सम संख्या, अब विषम संख्या भी आ रहा है तो यहाँ लिख रहे हैं विषम संख्या। हाँ, सम संख्या के वर्ग हो या विषम संख्या के वर्ग हो, दोनों का मान सम संख्या ही होगा। देखना चाहते हैं, लीजिए 2 के स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर, ये दोनों 2 और 4 दोनों सम संख्या है। एक छोटा सा चेक कर देते हैं, तो 4 और 4 के स्क्वायर, 4 चौके 16। देखिए तो 16 में से 4 घटावेंगे तो कितना बच जाएगा, 12। देखिए सम संख्या प्राप्त हुआ। तो कहिएगा ये तो सम था इसीलिए सम प्राप्त हुआ। ये ना विषम को भी दिखा देते हैं, ये देखिए विषम का 9 के स्क्वायर
81 और 7 के स्क्वायर 49। देखिए तो घटा के सम नहीं आएगा, 1 में से 9 नहीं जाएगा, इससे पहले 11 में से 9 गया 2, ये बच गया 7 में से 4 गया 3। देखिए तो सम संख्या प्राप्त हुआ। तो इतना याद रखिए, यहाँ अगर यदि सम संख्या के वर्गों का अंतर कहे या विषम संख्या के वर्गों का अंतर कहे, हमेशा उसका अंतर सम संख्या ही प्राप्त होगा, हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि हम जो भी आगे वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारा जो ये क्लास चलता है बहुत पसीना बहाकर आपके लिए बनाते हैं। यदि आपकी एक लाइक मिलती है, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी लाइक से जो है हमारा मनोबल, हमारा हौसला बढ़ेगा। तो हम ऐसे अन्य क्लास भी आपके बीच में रखेंगे, और भी मैथ्स जो है और भी ट्रिक जो है आपके बीच में हम रखेंगे। और यदि वीडियो पसंद नहीं आया तो बगल में अनलाइक का बटन रहता है, उसे आप दबा दीजिए। थैंक यू।